कल हमने 5 एग्जाम्पल्स तक कर लिए थे। आज हमारा 6th एग्जाम्पल है। ए रूम हैज़ 5 डोर्स। इन हाउ मैनी वेज कैन अ मैन एंटर द रूम थ्रू वन डोर एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी रूम है, ये रूम है मान लीजिए, इसके पाँच डोर्स हैं। एक यहाँ पर D1, एक यहाँ पर D2, यहाँ कोई D3 डोर, यहाँ D4 और यहाँ कोई D5। मान लीजिए 5 डोर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर। एक पर्सन है, वो किसी भी एक दरवाजे से, मान लो वो D1 से अंदर जाता है, ठीक है, तो उसे बाहर आने के लिए बाकी इन चारों डोर्स का यूज़ कर सकता है वो। अगर वो D2 से अंदर जाता है तो वो बाकी D1, D3, D4, D5 से बाहर आ सकता है। यानी कितनी टोटल वेज है जाने के लिए, उसके पास कितनी चॉइसेस हैं, कौन से रूम से किसी भी डोर से एंटर कर सकता है। तो जाने के लिए चॉइसेस कितनी है, 5। लेकिन वापस आने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, क्योंकि जिस डोर से वो गया है उसी से उसे वापस नहीं आना, बाकी जितनी हैं उनमें से किसी से भी आ सकता है। तो आने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 4। तो टोटल चॉइसेस, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 20। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम यही बात लिखी हुई है इसमें, आप पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स। मुझे डिजिट्स क्या क्या दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और मुझे 2 डिजिट्स का नंबर बनाना है। 2 डिजिट का नंबर बनाना है, एक तो 1s प्लेस का होगा, एक 10s प्लेस का होगा। 1s प्लेस के लिए मेरे पास चॉइसेस कितनी हैं, 6। ठीक है, और 10s प्लेस के लिए हम देखेंगे, अगर वो कहेगा रिपीटिशन अलाउड है तो 10s के प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, 6। अगर वो कहता है रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 10s प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, 5। ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स दिस, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। ठीक है, देखो हमें नंबर दिए हुए हैं, मैंने आपको कहा कि इन डिजिट्स का यूज़ करके कोई भी 2 डिजिट का नंबर बनाओ। अब क्लास में जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चा अलग अलग बना सकता है। किसी ने 23 बनाया, किसी ने 31 बनाया, किसी ने 45 बनाया, किसी ने 61 बनाया, कोई बच्चा 66 भी बना सकता है। मैं कह रही हूँ भाई रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जो डिजिट आपने यूज़ कर ली 10s प्लेस के लिए, आप वो डिजिट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास 10s और 1s प्लेस के लिए चॉइसेस किसी एक के लिए 6 हैं, तो दूसरे नंबर के लिए चॉइसेस कितनी बचेंगी, 5। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 30। एग्जाम्पल 8 है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स ओड नंबर। अब मुझे ओड नंबर बनाना है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 वेयर रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउडेड, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउडेड। सेम मुझे 6 नंबर दिए हैं ये वाले। ठीक है, और उनसे मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, लेकिन इस बार एक कंडीशन और डाल दी कि हमारे पास ओड नंबर बनना चाहिए। हमें पता है कोई भी नंबर ओड कब होता है, जब वो 2 से डिवाइड ना हो। और कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए हम 1s प्लेस की डिजिट चेक करते हैं। अगर 1s प्लेस की डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। अगर 1 प्लेस की डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब मुझे ओड नंबर बनाने के लिए 1s प्लेस के लिए रिस्ट्रिक्शन मिल गई कि 1s प्लेस पर या तो मैं 1 डाल सकती हूँ, या मैं 3, या मैं 5। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 1s प्लेस पर 2 डाल दूँगी बच्चा, या 4 या 6, तो वो एक इवन नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें बनाना कैसा है, ओड नंबर। तो 1s प्लेस के लिए चॉइसेस कितनी हैं, सिर्फ 3 हैं। इन तीनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इन तीनों में से जो भी एक आपने यहाँ यूज़ कर लिया, ठीक है, वो एक नंबर तो कट जाएगा। मान लो मैंने 3 ही यूज़ कर लिया तो 3 एक तो कट गया। अब 10s प्लेस के लिए चॉइसेस कितनी है, वो एक काट के उन 5 में से कुछ भी यूज़ करूँ, क्योंकि 10s पर तो मैं कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, 2 भी यूज़ कर सकती हूँ, 4 भी यूज़ कर सकती हूँ, 6 भी यूज़ कर सकती हूँ, और ओड में से बाकी जो 2 बचेंगे उनमें से भी कुछ भी। तो यहाँ के लिए चॉइसेस कितनी है, 5। ठीक है, और यहाँ के लिए 100 प्लेस के लिए चॉइसेस कितनी है, 4। ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, 3 क्रॉस 5 क्रॉस 4, 60। लेकिन जब कहा रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउडेड,
रिपीटेशन अलाउडेड है, मतलब आपने जो नंबर यहाँ लिखा है वही आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, तो सबके लिए चॉइसेस कितनी होगी। लेकिन बनाना ओड ही है नंबर, तो यहाँ के लिए चॉइसेस कितनी है 3, लेकिन यहाँ के लिए चॉइसेस कितनी है 6, क्योंकि जो नंबर मैंने यहाँ डाला है वही मैं यहाँ भी डाल सकती हूँ, और यहाँ के लिए चॉइसेस कितनी है सेम 6, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ। क्या कह रहा है कि मेरे पास 5 फ्लैग हैं, 5 फ्लैग्स हैं, उनको मैंने यूज़ करना है, या कह लो 5 डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, मेरे पास डिफरेंट कलर्स है, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। मुझे इससे एक सिग्नल बनाना है, सिग्नल में एटलीस्ट 2, देखो इस एटलीस्ट का बहुत बड़ा रोल है, एटलीस्ट 2 फ्लैग, 5 रंग है, मान लो ये रंग, मैं 5 रंग कलर ले लेती हूँ, 5 कलर्स हैं, मान लीजिए ये है वाइट, ये है रेड, ये है येलो, ये है ऑरेंज और ये है ग्रीन। मुझे इन 5 को यूज़ करके एक सिग्नल बनाना है, सिग्नल मतलब, ठीक है, तो मैं कम से कम 2 फ्लैग मुझे यूज़ करना है, कम से कम 2 फ्लैग्स यूज़ करने हैं एक बारी में, कम से कम है बच्चे ये, तो मैं 2 फ्लैग्स भी यूज़ कर सकती हूँ, मतलब 2 से कम का तो सिग्नल बनेगा ही नहीं। एटलीस्ट 2 है तो 2 फ्लैग्स यूज़ करके भी सिग्नल बना सकती हूँ, 3 फ्लैग्स यूज़ करके भी सिग्नल बना सकती हूँ, 4 फ्लैग्स यूज़ करके भी सिग्नल बना सकती हूँ, 5 फ्लैग्स यूज़ करके भी सिग्नल बना सकती हूँ। पहले हम बात करेंगे कि मैं 2 फ्लैग्स यूज़ करके सिग्नल बनाना चाहती हूँ। अगर मुझे इस तरीके से मान लो ये सिग्नल बनाना है, एक कलर यहाँ डालना है, एक कलर यहाँ डालना है, तो इस यहाँ पर कलर डालने के लिए मेरे पास चॉइसेस कितनी है, कितने कलर है मेरे पास, 5। ठीक है, जो यहाँ कलर डाल दिया, सिग्नल तो डिफरेंट कलर से ही बनाएंगे ना, अगर यहाँ मैंने ग्रीन डाला है, यहाँ भी ग्रीन डाल दिया, तो 2 कलर थोड़ी ना हुए, जबकि मुझे 2 डिफरेंट फ्लैग्स यूज़ करने हैं। तो यहाँ के लिए मेरे पास मान लीजिए चॉइसेस कितनी है 5, तो यहाँ के लिए चॉइसेस कितनी बची 4, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 20। मुझे जब 3 फ्लैग्स यूज़ करने हैं तो मेरे पास यहाँ वाले कलर के लिए कितनी चॉइसेस है, मान लीजिए 5, आप ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ वाले कलर के लिए, यहाँ वाले स्पेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस रह गई, कितने फ्लैग रह गए 4, और यहाँ वाले के लिए कितनी चॉइसेस रह गई, ठीक है 3। ऐसे ही 4 फ्लैग्स वाला यूज़ करके इन्होंने यही चीज़ लिखी हुई है। पहले हमने नंबर ऑफ़ सिग्नल्स विद 2 फ्लैग्स का यूज़ करते हुए हम सिग्नल बनाएंगे, तो वो बनेंगे 5 क्रॉस 4, कि एक स्पेस के लिए 5 चॉइसेस हैं, दूसरे के लिए 4। नंबर ऑफ़ सिग्नल्स विद 3 फ्लैग्स अगर हम निकालेंगे तो वो होगा 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3। नंबर ऑफ़ सिग्नल्स बाय यूजिंग 4 फ्लैग्स, अगर मैं 4 फ्लैग्स एक टाइम में यूज़ करती हूँ तो 120 हो जाएगा। नंबर ऑफ़ सिग्नल्स बाय यूजिंग 5 फ्लैग्स एट अ टाइम, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ वेज हो जाएंगे दिस। ठीक है, अगर वो मुझे कहता सिर्फ 2 फ्लैग्स को यूज़ करते हुए टोटल नंबर ऑफ़ वेज बनाते तो ये आता, 3 के लिए पूछता तो सिर्फ ये आता, 4 के लिए पूछता तो सिर्फ ये आता, 5 के लिए पूछता तो सिर्फ ये आता। लेकिन उसने कहा 2 और 2 से ज़्यादा, तो हम 2 और 2 से ज़्यादा जितने भी सिग्नल बन सकते हैं, जितने भी वेज निकलेंगे उन सबको फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में उनका टोटल कर देंगे, डैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ सिग्नल्स। ठीक है।